उत्तानपाद ये महाराज मनु की दो संतानें थी। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीतिवान हो, जो नीति के अनुसार कार्य करे, उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि कहते हैं जो अपनी रुचि के अनुसार चले, उसे दूसरे की रुचि से कोई मतलब नहीं। हमें भोजन मिलना चाहिए, दूसरे को मिले चाहिए, हमारी पूर्ति होनी चाहिए, दूसरे की पूर्ति हो या नहीं हो, ऐसा नहीं। सुनीति और सुरुचि, सुनीति जैसे ही सुरुचि घर में आई तो उसने कहा मैं हूं तो सुनीति यहां नहीं रहेगी, सुनीति घर से बाहर निकाला। और ध्यान रखना, जब जब भी संसार में जो नीति पे चला है उसी को संकट मिला है, उसी के जीवन में संघर्ष आया जो नीति के अनुसार चला। जो अनीति पे चला उसको कभी संकट नहीं आया। सुनीति जंगल में रहने लगी, राजा ने महल बनवा दिया। दिन रात केवल एक ही संतों का सानिध्य किया करती थी। भगवान की कृपा से उसके 3-4 वर्ष बाद एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। बोले भक्त ध्रुव महाराज की। और ध्रुव को जहां भी जाए तो साथ में लेके जाए, जिस संत के पास जाए, क्योंकि बच्चे को अगर संस्कार देना है, मैंने कल बताया था, तो बच्चों को भी साथ में कथा में लाइए। इसीलिए तो सुमित्रा कहती है कि पुत्रे बतियो बेटी जग सोई, पुत्रे बतियो बेटी जग सोई, रघुपति भगति जास सोत होई, रघुपति भगति पौत्रवती बेटी जग सोई, पौत्रवती बेटी जग सोई, रघुपति भगति जास सोत होई। सभी बोलो, सभी लोगों की तालियों के साथ। उसी मां को मां कहने का अधिकार है जिस मां का पुत्र भक्ति में लगा हुआ है। ध्यान देना माताओं बहनों, पुत्रों को जन्म देकर के मदारी बना दिया, शराबी बना दिया, इससे बढ़िया रहते कि हम कैसे रहते। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। शराबी पैदा करके क्या फायदा, कबाड़ी पैदा करके क्या फायदा। जननी जने तो भक्त जन। अगर आप पुत्रों को जन्म दें तो भक्त बनाइए ध्रुव की तरह, पुत्रों को जन्म दें तो दानवीर कर्ण की तरह बनाइए, पुत्रों को जन्म दें तो सीमा पर रक्षक बनाइए, आजाद हिंद बनाइए। जननी जने तो। और पुत्र का कर्तव्य क्या है कि सोने जननी सोई। वो पुत्र कौन बड़भागी है कि सोने जननी सोई, सोते बड़े भागी, सोने जननी सोई, सोते बड़े भागी, जो पितु माते बचन अनुरागी, जो पितु माते बचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनिहारा, तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा।
औलाद को भक्त बनाए। लेकिन पुत्र कौन सा धन्य है कि सुने जननी सोई सोते बड़े भागी। वही पुत्र धन्य है जो पितु माते बचन अनुरागी। पुत्र वही धन्य है जो अपने माता पिता के वचनों पे चलता है। अगर जननी धन्य है भक्त को पैदा करने के लिए, तो पुत्र वही धन्य है जो अपने सुन जननी सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों पे चलता है वही सुत धन्य है। तनय मातु पितु तोषण हारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा पुत्र किसी को मिल जाए तो वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है। आज ध्रुव जैसा पुत्र मिला है, आज माता धन्य हो गई है। जहां भी जाती है पुत्र को साथ में लेके जाती है। एक दिन 5 वर्ष का पुत्र हुआ और जाकर के राजा के दरवाजे में पहुंचा। उत्तानपाद महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे। पुत्र तो बड़ा संस्कारवान था। सबसे पहले जाकर के सिर रख के प्रणाम किया। आज तो उत्तानपाद को लगा मेरा बड़ा पुत्र आया है, और उठा करके गोद में ले लिया। उसके पहले जहां भी सुनीति जाती थी तो उसके मन में ईर्ष्या रहती थी। संतों से यही मांगा कि मेरे छोटी बहन के भी पुत्र हो जाए। उस रानी के भी एक पुत्र था, हो गया, जिसका नाम उत्तम था। जैसे ही सिंहासन पर राजा बैठे हुए थे, उठे और ध्रुव को लिया, गोदी में ले गए। ये बात अंदर से सुरुचि देख रही थी, और जो जिसकी रुचि अपने में है वो दूसरे को नहीं देख सकती। वो आई और ध्रुव को हाथ पकड़ करके नीचे पटक दिया और इतनी बुरी तरह से डांटा, बोले जा, अगर तुझे गोद में बैठना है पिता की तो तुझे मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। आज तो ध्रुव को बहुत बुरा लगा। आज इतना बुरा लगा कि मेरे ये पिता नहीं है? बोले नहीं, ये तुम्हारे पिता नहीं। फिर बोले मेरे पिता कौन है? बोले जा अपनी मां से पूछ तेरे पिता कौन है। 5 वर्ष का बालक, बात लग गई। रोते रोते आया अपनी मां के पास, सुनीति के पास। बोला माता जी मेरे पिताजी कौन है? माता समझ गई कोई बात हुई थी। बोले बेटा, तेरा पिता कोई संसारिक पिता नहीं है, तेरा पिता तो जगत पिता है, और जा वो सब जगह विद्यमान है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। तेरा पिता तो जर्रे जर्रे में है। तो बोले जर्रे जर्रे में तो दिखाई क्यों नहीं देता माता? जब मैं उसका पुत्र हूं तो मेरे सामने क्यों नहीं रहता? बोले बेटा वो यहाँ इसलिए उसने सोचा माँ थी कि बात टाल दे, छोटा सा बालक है। बोले तेरा पिता तो जंगल में मिल गया है, जंगल में मिलता है। उसे क्या पता जिसका ध्रुव का मतलब अटल सत्य, जो अपनी बात से कभी पलटे नहीं। 5 वर्ष के बालक को लगा कि मेरा पिता जब जंगल में मिलता है तो जंगल में निकल। विचार करिए, 5 वर्ष का बालक, वो माता धन्य है जिसने एक बार भी नहीं रोका अपने पुत्र को। बोले जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि भगवान की खोज में जा रहा है। आज हम लोग कथाओं में भी बच्चों को नहीं लाते हैं, लेकिन उस माँ को धन्य है वो माँ कि जंगल में 5 वर्ष के बालक को भेज दिया। 5 वर्ष का बालक जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंचा, रो रहा है, बिलख रहा है। हे प्रभु, क्योंकि माता ने कहा है और माता कभी झूठ नहीं बोलती। हे प्रभु, अगर आप संसार में हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर आप संसार में हो तो लोग दुखी क्यों हैं?
अगर आप संसार में हैं तो आज का व्यक्ति दुराचारी अत्याचारी क्यों है? हे प्रभु मैं तुम्हें पुकारता, रोता है, बिलखता है। जंगल में जब कहते कि जो भगवान के लिए जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। 5 वर्ष का बालक जब भगवान की खोज में गया, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया, जो खोज करता है वो पाता जरूर है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ और मैं बाबर डूबन डरी रही किनारे बैठ। नारद जी जंगल से जा रहे थे कि यहाँ पे कौन रो रहा है, ये रोने का आवाज कहां से आ रही? 5 वर्ष का बालक उसके पास पहुंचे, बोले बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले महाराज सबसे पहले नारद को देखा, चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने कहा इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है। पहली सीढ़ी का मतलब जो भगवान, जो संस्कार की सीढ़ी है वो मजबूत है। क्योंकि आजकल के बच्चों को देखो, कहीं जाते हैं, कहीं तो छोड़ो माता पिता को प्रणाम करने में संकोच है। अरे प्रणाम तो छोड़ो, घर में अगर बैठे हैं, अगर माता पिता खड़े हैं तो कुर्सी से नहीं उठते हैं। चेक कर लेना अपने अपने घर में जाकर। अगर कोई कह भी दे के देखो पिताजी खड़े हैं तो बोले दूसरी कुर्सी ले आओ पिताजी, उस पर बैठ जाओ। आज की स्थिति ये है। नारद जी बोले बेटा यहाँ क्यों आए हो, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज सुना है मैं भगवान मेरा जंगल में रहता है। नारद जी ने सोचा कि किसी ने कह दिया है, बालक है, हटी है, मान गया। बोले बेटा जंगल में शेर रहता है, भगवान नहीं रहता है। और शेर जब जंगल में रहेगा तो तेरा भोजन बना लेगा। बोले कोई बात नहीं, मेरी माता कहती है शेर के अंदर भी परमात्मा है, और एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के काम आ जाए तो इसमें बुराई क्या है? नारद जी बोले दूसरी सीढ़ी मजबूत है। बोले बेटा अगर भूख लगेगी तो क्या खाओगे? घर में कितने बार? बोले घर में तो 5 बार खाते थे। बोले यहाँ कितने बार खाओगे? बोले यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। जब भक्ति में अटल देखा तो कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु के बगैर कभी किसी को परमात्मा नहीं मिले हैं, और ध्रुव का कोई गुरु नहीं था। इसलिए माता से सुन रखा था कि बिना गुरु के भगवान का मिलना मुश्किल है। खूब चिल्लाते रहो। तुरंत चरणों में गिरा, बोले महाराज आप मेरे गुरु बन जाइए। अब ऐसा शिष्य जहां मिल जाए तो कौन संत होगा जो गुरु नहीं बनना चाहे? यहाँ तो वृद्ध हो जाते हैं, इसके बाद भगवान की चाहत नहीं रहती है। वहां तो 5 वर्ष का बालक भगवान के लिए दिन रात संकल्प थे। नारद जी ने उसको 12 मंत्र का जाप बताया। 12 मंत्र का मतलब तो लोगों ने इसका भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। 12 मंत्र का मतलब होता है कोई शब्दावली नहीं। 12 का मतलब होता है हमारे अंदर जो 12 खंड हैं उनको तोड़ने के बाद ही परमात्मा मिलेगा। 13वें खंड पर बैठा हुआ है। नारद जी ने एक खंड को तोड़ने का जो मंत्र बताया, उनके मंत्र बताने के बाद नारद जी चले आए और दिन रात ध्रुव जी अखंड भक्ति में लग गए। दिन रात अखंड भक्ति में लग गए और रात दिन केवल जैसे ही भजन करते भजन। त्रांते प्राप्ते कपित बदरासना आत्मृत्यानुसारेण मासम नित्य अर्चनम हरि। अखंड भजन चल रहा है। पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो निपात्मजा ध्यायान ब्रह्म पद कैन तस्मयी स्थाणु स्वचलम। 5वें महीने में भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुजी रूप में सामने खड़े हैं और ध्रुव जी चरणों में गिरा और बोले महाराज मैंने आपका दर्शन पाकर कल्याण हो गया। भगवान बोले बेटा मांग। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दे दीजिए। भगवान तो जानते हैं तूने किस कारण मेरी भक्ति की है।
आज भगवान मिल गए तो भक्ति मांगने लगा, लेकिन उसके मन में था कि एक दिन इस गद्दी पर जरूर बैठूंगा। भगवान ने कहा जा और तुझे राज्य मिलेगा। ध्रुव जी जैसे ही जंगल से आने लगे, उत्तानपाद ने घोड़े गाड़ियों से उनको बुलाया और बड़ा स्वागत किया। सबसे पहले जाकर के सुरुचि के पास गए, चरणों में गिरे, रोने लगे, बोले माता अगर तू ना होती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और पिताजी के चरणों में नमन किया। पिताजी बोले बेटा मैंने तुझे कोई शिक्षा नहीं दे पाए। बोले पिताजी अगर आप माता सुरुचि के बस में नहीं होते तो मेरी मदद करते, और अगर आप मेरी मदद करते तो मैं भगवान की भक्ति से दूर हो जाता। अब तो जाके जैसे ही अपनी माता से मिला, उस माता के हृदय से पूछिए जिसका पुत्र भगवान से मिल के आता है, धन्य है वो माता। उत्तानपाद ने अपना राज्य ध्रुव को दिया, उत्तम को युवराज बनाया और जंगल की तरफ निकल गए दोनों रानियों को लेकर। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में उत्तम को यक्षों ने मार दिया। एक दिन धनुष बाण और अपनी सेना को सजाया और जाकर के यक्षों को मारने लगे। आज तो मनु शत्रुपा को कष्ट हुआ। मनु महाराज नीचे आना पड़ा। ध्रुव ये क्या कह रहे हो, तुमने भगवान का दर्शन कर लिया तो तुम्हारे हृदय में दया भाव नहीं है। नारद जी आए, बोले ध्रुव तुम तो भक्त हो। लेकिन नारद जी बोले महाराज क्या करें, भगवान के दर्शन के बाद भी अगर सत्संग नहीं मिलता है तो व्यक्ति बिगड़ने की पूरी संभावना है। इसलिए दिन रात सत्संग करो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊ तो लाए अंग, अतुल न ताए सकल मिले जो सुख लो सत्संग। सत्संग करो। और सत्संग नहीं मिला था ध्रुव को, भगवान की प्राप्ति हो गई थी लेकिन सत्संग नहीं मिला था। सत्संग बहुत ऊंची चीज है, जिसको एक बार मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब तो मृत्यु देवी सामने खड़ी, समय हो गया। इतने में भगवान का विमान आया ध्रुव के लिए लेने के लिए, तो सामने देवी जी प्रकट हो गई। बोले तुम कौन हो? बोले मैं मृत्यु हूं, इस संसार की मालकिन, लेकिन आपने भक्ति की है इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। जैसे ही उसने प्रणाम किया, सिर झुकाया, और ध्रुव ने क्या किया, एक पैर उसके ऊपर रखा और जाके भगवान के विमान पे चढ़ गया। मृत्यु देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई, और ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा नाम से आज भी तारा उगता है और हमेशा के लिए अटल हो गए, अमर हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।